सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। सेकंड पेपर संस्कृत के इकाई 9 को पूरा करने के क्रम में ये सारी वीडियोस बनाई जा रही है। आज का विषय है अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय और इकाई 1 के सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट को विजिट करके उसका लाभ अवश्य लें। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। सबसे पहले कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य जी है और इनको चाणक्य भी कहते हैं। इनका समय है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व और विष्णुगुप्त की भी इनका नाम है और गोत्र नाम कौटिल्य ऐसा कहते हैं। और इनके पिता जो है चनक है और चनक होने से इनका नाम चाणक्य पड़ा है। ठीक है ना। आगे है चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिनका समय था 321 से 298 ईसा पूर्व। इनके महामंत्री थे। इसके आगे श्याम शास्त्री और टी गणपति शास्त्री इन दोनों ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और इसके अतिरिक्त यूरोपीय विद्वान हरमान जाको भी इन्होंने भी काम किया है। उसके बाद इस कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण है। अधिकरण का नाम और उसमें जो वर्णित विषय है वो सारे विषय हमको जानना है। तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है और 6000 इसमें श्लोक है। तो आप जो 15 अधिकरणों का नाम हमको याद करना है उसके लिए एक श्लोक बना हुआ है। विनयाध्यक्ष धर्मस्थम कंटकम योग मंडले षाड्गुण्यम व्यसनम चैव आवियास्यत कर्म एव च। विनय से विनयाधिकरण, अध्यक्ष से अध्यक्ष से अध्यक्ष प्रचार दूसरे, धर्मस्थम से धर्मस्थीय अधिकरण, कंटकम से कंटक शोधन, योग से योग वृत्ति अधिकरण, मंडल से मंडल योनि, षाड्गुण्यम से षाड्गुण्यम और व्यसन से व्यसनाधिकरणम। उसके बाद अभियास्यत से अभियास्यत कर्माधिकरणम। उसके बाद कर्म एवच। तो यहाँ पे 9 तक है, तो 9 तक आपको याद करना है। और साथ ही साथ इसका जो अंतिम है 15वां उस तंत्र युक्ति और 14वां है औपनिषदिक। तो ये मतलब इस तरह से कंटिन्यू 9 और लास्ट वाला याद करने से आपको पेपर में कोई सा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप क्रम से भी लगा देंगे और पहले से 1 से 10 तक ही पूछते हैं ज़्यादातर। चलिए आगे चलते हैं। कामंदक द्वारा विरचित कामंदक नीतिसार है, ये भी आपको याद करना है। साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे औशना, उशना और शुक्राचार्य, ये तीनों जो है एक ही व्यक्ति का नाम है। जिसको हम शुक्राचार्य कहते हैं उसको उशना भी कहते हैं और उसी को औशनस भी कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही साथ पिशुन या नारद दोनों एक ही व्यक्ति है, नारद कह लो या पिशुन कह लो। फिर है कौन पदंत या भीष्म, ये दोनों भी एक ही नाम है। क्योंकि जब हम मूल पढ़ने जाएंगे तो तब ये सब नामों का प्रयोग होना है, लेकिन उससे पहले ही आप केवल परिचय नाम जान लीजिए। उसके बाद नीतिसार में 20 अध्याय है जो अभी हमने पढ़ा नीतिसार। फिर सोमदेव सूर्य द्वारा विरचित कौन सा ग्रंथ है, नीति वाक्यामृत। ये सारे के सारे अर्थशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है जो इम्पोर्टेंट है। हेमचंद्र द्वारा विरचित लघु अर्थनीति है और भोज द्वारा विरचित है युक्ति कल्पतरु। शुक्र द्वारा विरचित शुक्र नीति, चाणक्य नीति दर्पण, ये नीति श्लोकों का अव्यवस्थित संग्रह है। ठीक है। और इसके आगे भी हम पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में जो 15 अधिकरण है उन अधिकरणों में कौन कौन सा विषय है वो हमको पढ़ना है, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बिना आधिकारिक आधिकारिक प्रकरण अधिकरण, ये तो पूरा हमको मूल ही पढ़ना है, तो मूल जब पढ़ेंगे तभी हमको पता लग जाएगा, तो इसको इसलिए छोड़ दिया गया है। अब जो द्वितीय अधिकरण है अध्यक्ष प्रचार, इसमें मुख्य मुख्य विषय कौन से है। सबसे पहले है दुर्ग निवेश, मतलब है कि दुर्ग निर्माण कैसे करें इत्यादि इत्यादि। फिर जनपद, जिलाओं का वर्णन। उसके बाद आयुधागार अध्यक्ष, रथ अध्यक्ष। तो रथ अध्यक्ष, अध्यक्ष कहने से ही इसमें अश्व अध्यक्ष, हस्ती अध्यक्ष, ठीक है ना।
फिर उसके स्थल अध्यक्ष, ऐसे करके जितने भी अध्यक्ष का नाम आएगा सब के सब इसमें अध्यक्ष प्रचार के अंतर्गत ही आएगा। आगे है धर्मस्थीय अधिकरण, इसमें व्यवहार आते हैं 18 व्यवहार, उनके जो जितने भी 18 व्यवहार के नाम है सारे नाम इसके अंतर्गत आ जाएगा, दाय विभाग ऋणादान आदि आदि, ठीक है ना। तो 18 व्यवहार का नाम जो है जब हम याज्ञवल्क्य स्मृति को मूल सहित पढ़ेंगे उसमें पूरा वर्णन आएगा, ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद मंडल योनि जो षष्ठ है, मंडल योनि, इसमें प्रकृति संपत्ति का वर्णन है। प्रकृत इसमें थोड़ा गलती है, इसमें प्रकृति कर लीजिएगा इसको, प्रकृति, प्रकृति संपत्ति या प्रकृति संपत्ति दोनों एक ही बात है। उसके बाद आता है अष्टम में व्यासनाधिकरिकम अधिकरणम, जिसमें वर्णन है पीडन वर्ग, स्तंभन वर्ग और प्रकृति व्यासनम। प्रकृति व्यासनम, पुरुष व्यासनम, ऐसे करके जितने भी व्यासन आएगा तो सब के सब व्यासन आधिकारिक कारिक अधिकरण में आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये प्रकृति संपद है, ये प्रकृति व्यासन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एकादश में वृत्त संघ, जिसमें भेदोपदान और उपांशु दंड, उपांशु दंड मतलब है कि जो छुप करके दंड दिया जाता है गुप्त रूप से, उपांशु दंड, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द्वादश है आवलियस, इसमें दूत कर्म का वर्णन है और मंत्र युद्ध का भी वर्णन है। तो इस प्रकार अधिकरण में वर्णित जो उपविषय है उन विषयों का मुख्यों के विषय हम पढ़ लिए। उसके बाद कुछ अतिरिक्त और भी बातें हैं, जैसे जो आधुनिक पाश्चात्य अर्थशास्त्रकार है जैसे एडम स्मिथ, इनका ग्रंथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थशास्त्र से रिलेटेड ही ये सब सारी चीजें हैं। और आजकल ग्रंथ और पाश्चात्य विद्वानों का नाम और ग्रंथ बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए ये सब जरूरी है। इनका ग्रंथ है एडम स्मिथ का एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इस ग्रंथ में इन्होंने अर्थशास्त्र को कौन सा नाम दिया, धन का विज्ञान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट बना लेना है। उसके बाद डॉक्टर मार्शल, ये भी पाश्चात्य विद्वान अर्थशास्त्री, इनका ग्रंथ कौन सा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक के सिद्धांत। फिर लॉर्ड रॉबिन्स, इनका ग्रंथ कौन सा है, एन इजे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस ग्रंथ में इन्होंने अर्थशास्त्र को कौन सा नाम दिया, दुर्लभता का सिद्धांत, ठीक है ना। फिर एक कपिल आर्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भारतीय विद्वान है अर्थशास्त्रकार, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, अर्थमेधा, और इन्होंने इस ग्रंथ में अर्थशास्त्र को क्या कहा, सुख के साधन। फिर है कुछ भारतीय अर्थशास्त्रकार जैसे दादा भाई नौरोजी, इनका ग्रंथ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर है विश्वेश्वरैया, इनका कौन सा ग्रंथ है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है ना। अब जो है अर्थशास्त्र की टीकाओं को पढ़ते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टी गणपति शास्त्री, इनका ग्रंथ टीका ग्रंथ है श्री मूला। और फिर है शंकराचार्य, इनका ग्रंथ है जयमंगला। योग योग धमाचार्य, इनका ग्रंथ है नीति निर्मिति। भिक्षु प्रभामति, इनका अर्थशास्त्र पर टीका ग्रंथ है चाणक्य टीका नामक। फिर है श्रीमद भट्ट स्वामी, इनका है प्रतिपद पंचिका। फिर है माधव यज्ञ मिश्र, इनका है नया चंद्रिका। सारे के सारे टीकाएं जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर पिछले कक्षा में हम गीता का परिचय पढ़े थे, तो उसमें गीता की टीकाओं को हम अध्ययन नहीं किए थे, तो इसमें आप टीकाओं को भी देख लीजिएगा। ये सारी टीकाएं हैं, शंकराचार्य जी के हैं, रामानुजाचार्य के हैं, मध्वाचार्य के हैं, वल्लभाचार्य के हैं, जय तीर्थ के तत्व प्रकाशिका, दामोदर सातवलेकर गीता प्रवचन, और स्वामी राम सुखदास जी, इनका गीता प्रबोधनी। ये सारे के सारे टीका ग्रंथ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करके पढ़ते रहना है। चलिए आज की कक्षा यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक यू।